धनबाद में तो कोई चुनौती ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं चुनाव जीतता हूँ उसी समय से चुनाव की तैयारी शुरू कर देता हूँ। जी सर। और मैं रेगुलर कैंडिडेट हूँ। मुझे कोई चुनाव के समय 1 महीना 2 महीने वाला हम प्रत्याशी नहीं है। 5 साल फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनबाद के चर्चित विधायक राज सिन्हा जी। राज सिन्हा जी ने तीसरी बार कोयलांचल में परचम लहराया है, तीसरी बार जीत कर वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो सर, इस बार कड़ी चुनौती थी, कई मुश्किलातें थी, कई समस्याएं थी, तो आपने देखा ही देखा। तो इसमें जो नतीजे आए हैं वो भाजपा को निराश करने वाले थे, और इस बार काफी चुनौतियां हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? धनबाद में तो कोई चुनौती ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं चुनाव जीतता हूँ उसी समय से चुनाव की तैयारी शुरू कर देता हूँ। जी सर। और मैं रेगुलर कैंडिडेट हूँ। मुझे कोई चुनाव के समय 1 महीना 2 महीने वाला हम प्रत्याशी नहीं है। 5 साल फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए कोई चुनौती थी नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे, वो 10 साल से धनबाद में दिखे ही नहीं थे। इसलिए धनबाद की जनता ने भरपूर प्यार दिया, मुझे पूरा समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। पहले भी दे चुकी है, फिर इस बार दिया है। तो सर, झारखंड की बात करें, जो झारखंड में जो नतीजे आए हैं वो काफी निराशाजनक हैं भाजपा के लिए। नहीं, निराशाजनक क्या है कि हमारे विधायक जीत करके आए हैं। हमारे गठबंधन में 24 विधायक है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, कहीं कुछ कमियां होंगी। हमारे वोट को बी टीम के रूप में, इंडी गठबंधन के बी टीम के रूप में दूसरी पार्टियों ने कार्य किया, जिसकी वजह से हमारे वोट बिखर गए, लोगों को झांसे में दिया। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद लोगों के खाते में पैसे भेजे सरकार ने, बिजली बिल माफी किया सरकार ने, तो लोगों को थोड़ा भ्रम आ गया। तो हमारे वोट बटे और इसका फायदा इंडी गठबंधन को मिला। सर, वोट तो बटे हैं। जो मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ करने की बात कर रहे थे, सरकार उनकी बन गई है, हेमंत सोरेन सरकार बना ली है। लेकिन जो योजनाएं थी मैया सम्मान योजना, उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं, और आप लोगों जो गोगो सम्मान योजना लाया जनता था, इसको समझेगी ना, किस मुद्दों पर जनता ने वोट दिया और अभी क्या हो गया। अभी तो उन्होंने मैया सम्मान में भी कई एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, जिससे तो मुझे आधा से ज्यादा महिलाएं तो अब कट जाएंगी। बिल्कुल। पहले तो बोले थे कि सभी महिलाओं को हम पहले 1000, बाद में 2500 किया उन्होंने कि हम देंगे। जिससे अभी तो सभी महिलाएं तो आएंगी नहीं, अब तो कर दिया, 2-3 क्लॉज लगा दिया उसमें, तो उसमें तो आधे से अधिक मैया छट जाएंगी। तो मैया के प्रति कितना सम्मान इनका है, पहले तो इरफान अंसारी ने बताया, अब सरकार भी बता रही है। मंत्रिमंडल में ले रहे हैं सर इरफान अंसारी को। तो यही तो उम्मीद था लोगों को, लोग समझे नहीं, इनके भ्रम में आ गए, झांसे में आ गए। सर, एक बड़ा मसला था संथाल परगना वाला कि डेमोग्राफी चेंज, इसको जोर शोर से उठाया गया, मुद्दा असल में है भी, लेकिन सर जैसे मुद्दे क्यों नहीं चले आपके नजरिए से? चले, लोगों को समझ में आएगी, अपनी समझ में आई है, ठीक है। धीरे धीरे ये मुद्दे कमजोर नहीं है, और ये सच्चाई है, ये झारखंड की सच्चाई है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। समय का इंतजार करिए, और निश्चित रूप से ये बहुत धनबाद झारखंड के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये डेमोग्राफी। तो हमने जो बात किया बेटी रोटी माटी की रक्षा की बात, तो वह बात वो सच्चाई है, और इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। ये भाजपा का मुद्दा था, भाजपा ने उठाया, इससे इस समझ के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको इस विषय पर काम करना चाहिए। झारखंड में वास्तव में यहाँ जल जंगल जमीन की रक्षा की आवश्यकता है, यहाँ की रोटी माटी की रक्षा की आवश्यकता है, यह मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। सर, आखिरी प्रश्न पूछेंगे, क्या लग रहा है आगे का दौर आप कैसे देख रहे हैं? विधानसभा सत्र भी शुरू होंगे, फिर नई सरकार देखिए, अभी हम इंतजार करेंगे, हम देखेंगे सरकार का क्रियाकलाप कैसे है। सरकार जिन वादों के साथ आई है, उन वादों पर कहाँ तक सरकार अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, या किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, सरकार की दिशा दशा क्या है, सरकार की नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, अभी हम देखेंगे। 6 महीना का कम से कम समय देना होगा उनको, उसी में पता चलेगा कि क्या इनका रूप रंग है। अभी जैसे उन्होंने धान खरीद की बात कही थी, जी सर, आज उसमें भी लगभग 1500 रुपया घटा दिया रेट। तो 2 विषय तो आगे सामने। जी सर। फिर आगे और अभी क्या क्या करते हैं उनको देखना है, फिर उसके बाद जनता खुद समझदार है, और समझदार बनना पड़ेगा जनता को, समझना वक्त बताएगा क्या होने वाला है। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नवनिर्वाचित विधायक धनबाद विधानसभा राज सिन्हा जी, इन्होंने बखूबी बात की है, और सारी बातों में इन्होंने
जो जवाब दिया है बहुत ही बारीकी से दिया है। वो कहें कि समय ही बताएगा कि आने वाला दौर दस्तूर कहा जाएगा। मैं अवधेश राय, दर्श न्यूज, धन्यवाद।